आज चर्चा करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 में समान रूप से 4 अंक का आएगा। जो जीवन परिचय आएगा उनमें से अपन देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। दो आएंगे, दोनों अथवा में आएंगे, एक गद्य भाग से आएगा और एक पद्य भाग से आएगा। ये जो है पद्य भाग का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। कई पुस्तकों में 96 में दिया हुआ मिले तो वो मान्य नहीं है, 1899 हो जाएगा। अब देखिए नाम पर चलते हैं। पहले सूर्यकांत नाम क्यों पड़ा है? इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। और सूर्य किसका वार होता है? रविवार जो है वो सूर्य का वार होता है। रविवार के दिन उत्पन्न होने, पैदा होने या जन्म लेने के कारण इनको सूर्यकांत कहा जाता है। तो रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, सूर्यकांत हो गया। त्रिपाठी इनकी गोत्र जाति मानी जाती है। निराला जो है ये इनकी उपाधि है, इसीलिए इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत इसको बंद कर दिया गया है। और निराला की उपाधि जो है वो मतवाला पत्र के संपादन कार्य के कारण इनको निराला की उपाधि मिली है। ये चीजें जो आपकी पुस्तक में नहीं है वो मैंने यहाँ रखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंक कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अपना मिशन जो है 100 में से 100 वो सेट हो जाएगा। इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कविता को यानी तुक, लय, गति, यति, छंद आदि से मुक्त करने का काम किसने किया है? निराला ने किया है, इसलिए इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे चलते हैं। निराला को छायावाद काल का रुद्र यानी छायावाद काल के 4 स्तंभ जो हुए हैं, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद को अपन छायावाद काल का ब्रह्मा कह देते हैं, निराला को छायावाद काल का रुद्र कह देते हैं, और अपने पंत जो हैं उनको छायावाद काल का विष्णु कह देते हैं, और महादेवी वर्मा जो हैं उन्हें छायावाद काल की शक्ति कह देते हैं। ये कृष्णदेव झारी द्वारा स्थापित स्तंभ है। छायावाद काल जो है अपना 1918 से 1936 तक का जो समय है साहित्य में, वो छायावाद काल यानी आधुनिक काल का जो उपभेद माना जाता है उसमें चलते हैं। निराला को छायावाद काल का रुद्र और महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण इसीलिए कहते हैं, जीवन में अनेक समस्या आने के बाद भी इनका साहित्य जो लिखा गया इनके द्वारा हिम्मत न हारना, कभी पत्नी की मृत्यु तो कभी पुत्री की मृत्यु बात आती है। इनके द्वारा रचित गीत सरोज स्मृति दुनिया का महानतम शोक गीत माना जाता है। यह आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। एकमात्र इनका जो शोक गीत है दुनिया का महानतम शोक गीत माना जाता है। सरोज इनकी पुत्री का नाम था। अब देख लेते हैं प्रमुख की काव्य रचनाएं। तो प्रमुख काव्य रचनाओं में आते हैं अणिमा है, अर्चना है, आराधना है, राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास है, कुकुरमुता है, गीत गूंज है, नए पत्ते हैं, बेला है, अन्य ये रचनाएं इनकी हो जाएगी। यह है काव्य रचनाएं यानी पद्य भाग की जो रचनाएं वो है। दोबारा हिल डाल के लिखा है मैंने। गद्य भाग की रचनाएं अप्सरा, अलका, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, कुल्ली भाट और बकरिया जो हैं, बिल्ले बकरिया वो रखी नहीं है मैंने, ये उपन्यास है। देवी, चतुरी, चमार, राखी आदि, ये सखी आदि इनकी कहानी संग्रह माने जाती है। ये कहानी संग्रह माने जाते हैं। इनका निधन 1961 में इलाहाबाद में हुआ है। तो अपन इस प्रकार से यदि इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो किसी भी प्रकार का अंक जो है वो कटने की संभावना नहीं रहेगी। कक्षा 12 और 10 में जो समान रूप से जीवन परिचय चलेंगे, पहले अपन इन सारे वीडियो में वही चर्चा करेंगे। सबके जो तुलसीदास है 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है, उन्हीं को लिख लेते हैं। फिर आपको अलग से और फिर ये सारे के सारे जो पाठ है उनके महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न सब कुछ आपको मिलेगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार लिखेंगे, सारी चीजें आ गई है तो फिर नंबर कटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो कॉपी चेक करने वाला अपने अंक काटने की संभावना नहीं देख सकता, क्योंकि अपने इतना अच्छा जो लिखा है